नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बदलापुर में सामने आए स्त्री बीज की अवैध बिक्री की रैकेट ने पूरे राज्य को चौंका दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि एक महिला से एक नहीं बल्कि 10 से 12 तक स्त्री बीज निकाले गए, जो कानूनन पूरी तरह गैरकानूनी और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। सूत्रों के मुताबिक इन महिलाओं को हर बार 18 से 25 हजार रुपए का लालच दिया जाता था। यह मामला केवल बदलापुर तक सीमित नहीं बल्कि इसके तार महाराष्ट्र के अन्य जिलों और दूसरे राज्यों तक जुड़े हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि सोनोग्राफी के जरिए यह पुष्टि की जाती थी कि महिला में स्त्री बीज तैयार हुआ है या नहीं। इसके बाद उन्हें दूसरे राज्यों में भेजकर उनके दस्तावेज तैयार किए जाते थे और IVF सेंटरों में ऑपरेशन के जरिए स्त्री बीज निकालकर बेचा जाता था। इस रैकेट का मुख्य केंद्र नासिक बताया जा रहा है। पुलिस को संदेह कि वहां के कुछ प्रसिद्ध IVF सेंटर इस अवैध कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। इसी सिलसिले में उल्लासनगर के एक सोनोग्राफी सेंटर में काम करने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जो यह बताती थी कि महिला में स्त्री बीज तैयार हुआ है या नहीं। बदलापुर उपजिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना सावंत की टीम ने सुलक्षणा गाडेकर के घर पर छापा मारकर यहां बड़ी मात्रा में स्त्री बीज बढ़ाने वाले इंजेक्शन और दवाएं अवैध रूप से जमा पाई गई। आरोप है कि जरूरतमंद महिलाओं को पैसों का लालच देकर ये इंजेक्शन लगाए जाते थे और बाद में उन्हें IVF सेंटर भेजा जाता था, जहाँ ऑपरेशन थिएटर में स्त्री बीज निकालकर उसकी अवैध बिक्री की जाती थी। इस मामले में सुलक्षणा गाडेकर के साथ अश्विनी चाबुश स्वार और मंजूषा बानखेड़े के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रैकेट की ओर इशारा कर रहा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चावड़कर ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी IVF और सोनोग्राफी सेंटर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान छिपाकर स्त्री बीज की तस्करी की। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यह रैकेट केवल बदलापुर तक सीमित नहीं बल्कि इसकी जड़ें पूरे राज्य और राज्य के बाहर तक फैली हुई हैं। साथ ही उन्होंने इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए बदलापुर पुलिस की सराहना की। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।